नमस्कार, मैं उमाकांत बोहरे फ्रॉम उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस कोचिंग जवाहर चौक भोपाल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो चैनल पर। मित्रों, हम अपने आज के टॉपिक पर आगे बढ़ें उसके पहले आज की सुर्खियों में कोरोना पेशेंटों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ते हुए 1,65,000 को क्रॉस कर चुकी है। इस बीच आंधी और तूफान ने न केवल प्रदेश में बल्कि देश में कई स्थानों पर भारी तबाही मचाई है। टिड्डियों का प्रकोप किसानों की चिंता का कारण बना हुआ है। वहीं पर अभी हाल ही में आई न्यूज़ जिसमें छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री नाम अजीत जोगी, इनका निधन हो गया। आईएएस से राजनीति में आए अजीत जोगी का राजनीतिक कद काफ़ी अच्छा था और ये एक बड़े कद्दावर नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक जो बड़ा महत्वपूर्ण है, रोचक है और जिसका नाम है समय और तिथि, टाइम एंड डेट। आज आप जानेंगे कि किसी भी देश का, किसी भी स्थान का ये समय का निर्धारण कैसे होता है और आप जानेंगे कि हम जिन एएम और पीएम का इस्तेमाल अपने लिखने में करते हैं वह क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं। मित्रों, पिछली कक्षा में मैंने आपको अक्षांश और देशांतरों के बारे में बताया था। आड़ी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं जबकि खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। देशांतरों की कुल संख्या 360 बताई थी। मैंने आपको बताया था कि पूरी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और ये घूमते हुए 24 घंटे में अपना एक चक्र पूरा करती है। अब बात आती है कि समय और तिथि का निर्धारण कैसे होता है, तो हम इसको जानेंगे। 22 अक्टूबर 1882 में वॉशिंगटन डीसी में हुए एक सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि 0 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा अर्थात यूनिवर्सल टाइम, जुलू टाइम मैंने कल आपको बताया था, और 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में मान्यता दी गई। तो जानिए आप इन दोनों रेखाओं से हम कैसे समय और तिथि का निर्धारण करते हैं। एक डायग्राम जो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, इसको आप भी वीडियो में देख करके इसे ड्रॉ कर लेना। बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अच्छा डायग्राम है जो समझने में काफी सहायक है। देखिएगा, ये है वो जीरो लाइन जिसे हम मेरिडाइन कह रहे हैं, जीएम प्रधान यामोत्तर रेखा। तो ये जो जीरो लाइन है इसके ठीक अपोजिट में 180 देशांतर की रेखा होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जीरो लाइन इंग्लैंड से होकर जाती है, इसके ठीक अपोजिट में यहां पर आपको 180 रेखा दिखाई देगी। आप मैप में देख सकते हैं। और आप ध्यान रखिए, जब सूर्य की किरणें, सनलाइट जीरो रेखा पर सीधी चमकेंगी तो इसके ठीक अपोजिट 180 रेखा होगी जिस पर आधी रात का समय होगा। इसलिए इस दिन के जो 12 बज रहे हैं इसे नून मेरिडाइन रेखा कहेंगे, नून मेरिडाइन। और इसके अपोजिट में जो 180 रेखा है इसे मिडनाइट मेरिडाइन कहेंगे। इस मिडनाइट मेरिडाइन से लेकर के और नून मेरिडाइन तक का जो समय होगा इसे हम एएम से प्रदर्शित करते हैं। एएम मतलब एंटी मेरिडाइन कहेंगे। याद रखिएगा, इस कंडीशन में मेरिडाइन से लेकर के 180 पीछे देशांतर तक जाएंगे तो उसे हम पीएम कहेंगे, मतलब पोस्ट मेरिडाइन। ये जीरो लाइन जिस पर सूर्य की रेखाएं सीधी चमक रही है, इसके ठीक पीछे मिडनाइट है। उसके 90 एंगल पर हम देखेंगे तो 90 एंगल पे जो भी स्थान होगा यहां पर सूर्य अस्त हो रहा होगा, सनसेट हो रहा होगा, और पश्चिम में जो 90 डिग्री होगा यहां पर सनराइज मतलब सूर्योदय होगा। ये रेखा जो है एक आदर्श चित्र है। ये जो है आप बिल्कुल इसको इस तरीके से डायग्राम को बना सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है।
इस पर 360 देशांतर बने हुए हैं। तो हर एक देशांतर, जैसे एक देशांतर ये है, जब पृथ्वी थोड़ी और घूमेगी तो वह दूसरे देशांतर पहुंचेगी, फिर तीसरे देशांतर पर, ऐसे चलते हुए जाएगी। तो प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक देशांतर पर हमेशा सूर्योदय, फिर दोपहर, फिर सूर्यास्त, ऐसा लगातार होता जाएगा। तो एक देशांतर पर स्थित जितने भी देश हैं, जितने भी स्थान पर हैं, उन सभी स्थानों पर एक साथ सूर्योदय होगा और सूर्यास्त भी होगा, सभी कुछ एक साथ होता जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने जो पहले भी आपको बताया है कि जीरो रेखा से 180 रेखा के, और ये जीरो लाइन, ये 180 और ये 180 180, इसको हम पूर्वी देशांतर कहते हैं और इन्हें हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाती है, एक एक देशांतर पर जाती जाती है, तो 4-4 मिनट का अंतर जो है वो आता जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये पूर्व की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो समय आगे चलेगा, और यदि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट का हम पीछे चलेगा। ये देखिए, मैंने आपको चित्र क्रमांक 2 बताया है, जिसमें 12 बजे हुए हैं। यहां पर अगर आप देशांतर क्रॉस करते हैं तो आपका जो है समय आगे रहेगा, और यदि आप पश्चिम में जाते हैं तो यहां पर समय पीछे रहेगा। दर क्या होगी इसकी? प्रत्येक देशांतर पर आपको 4 मिनट प्लस या माइनस करना। अगर आप पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं तो 4 मिनट आगे जाएंगे, और अगर आप पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं तो 4 मिनट पीछे जाएंगे। तो किसी भी स्थान का यदि आपको समय निर्धारण करना है तो हमें यह जानकारी होना आवश्यक है कि वह पश्चिमी देशांतर में है या पूर्वी देशांतर में है। राइट, चलिए, तो इस तरीके से आप समय का निर्धारण कर सकते हैं। अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ। किसी भी एक देश में अलग अलग समय नहीं होता, भले ही उसमें कितने भी देशांतर आए। तो समय का निर्धारण कैसे होता है? समय के निर्धारण के लिए प्रत्येक देश की एक मानक समय रेखा होती है। मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन होती है, जो लगभग उस देश के बीच से होकर के गुजरती है। जैसे भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 पूर्वी देशांतर। 82.5 पूर्वी देशांतर जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरी है। इलाहाबाद के पास मिर्जापुर में एक हमारी वेधशाला है, जहां से हमारे पूरे भारतवर्ष का समय का निर्धारण किया जाता है। एक बात, जो ये मेरीडाइन रेखा है, जीरो देशांतर, उससे हमारा समय, हमारा जो भारत पड़ेगा वो पड़ेगा पूर्वी देशांतर में। तो भारत का समय मेरीडाइन रेखा से, जीएमटी से 5.5 घंटा आगे रहेगा। 5.5 घंटा क्यों? क्योंकि आप 0 से 82.5 पूर्वी देशांतर जोड़ रहे हैं। 15 देशांतर का 1 घंटा होता है, तो उसके हिसाब से 15×5 और बचे आधे 7.5, तो उसका आधा घंटा, तो हो गए कितने? 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटा, चूंकि हमारा भारत पूर्व में है, इसलिए 5.5 घंटा भारत का समय आगे रहेगा। हमसे जो समय आगे रहेगा, हमारे पूर्व में जापान है, तो जापान का समय हमसे आगे रहेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम एएम, रात्रि के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक हम एएम का इस्तेमाल करते हैं, इसे एंटी मेरीडाइन कहते हैं। और दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक इसे हम नून मेरीडाइन कहते हैं, और इस तरीके से ये चलता रहता है। अब इसी से जुड़ी हुई एक बात है डेट। तो आपने समझा कि तिथि, समय का निर्धारण कैसे होता है, मानक समय रेखा क्या होती है। यहां पर एक और बात बता दूं, यदि किसी देश का देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है, लाइक रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और जिसमें 11 टाइम जोन आते थे। 2011 में इनकी संख्या घटा करके 9 कर दी गई। इसी तरह कनाडा में 6 टाइम जोन आते हैं, और अमेरिका में 4 टाइम जोन आते हैं। तो जिन देशों का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है, वहाँ पर 1 से अधिक टाइम जोन भी हो सकते हैं। एक यहाँ पर बात बता दूं कि 15 देशांतर का एक टाइम जोन माना जाता है। पूरी पृथ्वी पर 24 टाइम जोन है। चलिए, तो अब मैं आपको ले चलता हूं डेट की तरफ। डेट जिसका निर्धारण होता है 180 देशांतर से। 180 देशांतर वह जो जीरो के ठीक अपोजिट है, पृथ्वी के उल्टे भाग में है, जहां पर
ये जीरो लाइन का ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्व कहलाएगा। तो अब हम आपको वो 180 रेखा यहां पर खींच के बताई है। ध्यान दीजिएगा 180 जो रेखा है उसका ये पश्चिम भाग होगा और ये पूर्वी भाग होगा। ध्यान से देखने पर आपको एक बात पता चलती है कि ध्यान दीजिएगा जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो जीरो लाइन है, जो जीएमटी रेखा है, इसका जो पूर्वी भाग है वो वास्तव में 180 का पश्चिमी भाग होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो जो जीएमटी का पूर्व है वह 180 का पश्चिम है और जो उसका पश्चिम है जीएमटी का वो इसका पूर्व है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पूरा जो आपका वर्ल्ड मैप होता है, इसके जीरो लाइन के पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग का तिथि और दिन, डे एंड डेट, ये दोनों पश्चिमी गोलार्ध की तुलना में एक दिन आगे रहेंगे। जैसे आज यहां पर शुक्रवार है, फ्राइडे, और तारीख है आज 29 तारीख है। तो पश्चिमी भाग में दिन होगा गुरुवार और तारीख होगी 28। इसका निर्धारण इस तरीके से होता है। ये जो अब मैंने आपको बताया 0 से लेके 180 तक ये दिन और डे एंड डेट अलग रहेगी, ये पीछे रहेगी, और 180 से लेके दिन के 12 बजे तक का डे एंड डेट आगे रहेगी। राइट। अब मैंने आपको ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहां पर चित्र बनाया है, ये खींची हुई है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सीधी ना खींच करके ये जिग जैग होकर के खींची गई है। उसका कारण साफ साफ है कि ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये किसी देश से होकर नहीं गुजरती। उसका कारण है अगर ये किसी देश से होकर के गुजरती तो एक ही देश में एक साथ दिन अलग हो जाते और डेट अलग हो जाती। इस समस्या के लिए ही, इस समस्या के निराकरण के लिए ही इसे जिगजैग बनाया गया है। और याद रखिएगा ये 3 स्थानों से मुड़ती है। पहला टर्न यहां पर आता है, फिर यहां पर आता है और एक टर्न यहां पर आता है। 1, 2 एंड 3। ये चुचकी सागर, बेरिंग सागर, आर्कटिक सागर से होती हुई ये समानांतर फिर नीचे चली जाती है। आपने देखा कि 180 देशांतर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। यहां पर एक अहम सवाल, एक अहम प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इस रेखा के अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ आ जाता है तो क्या होगा और पूर्व की तरफ जाएगा तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा जो मैं बात अब बोलने वाला हूं, इस 180 देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर कोई व्यक्ति जो है उसको एक दिन का फायदा हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, और इसके पूर्व में जाने पर एक दिन पीछे चला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए आप, इस जीएमटी रेखा का ये पूर्व है, ये भारत दिखाई दे रहा है, और ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके यदि पश्चिम में जाएगा तो ये तो पूर्वी देशांतर है, यहाँ का दिन और दिनांक आगे रहता है, तो इसके पश्चिम में क्रॉस करेगा तो वो एक दिन आगे पहुंच जाएगा। और यदि इस रेखा के पूर्व की तरफ जाएगा तो एक दिन का उसे नुकसान होगा, अर्थात वो एक दिन पीछे पहुंच जाएगा। तो आप एक छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट होते हैं। यदि आपको इनमें कोई डाउट लगता है तो आप मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, और इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं आई होप वो आपसे बन जाएंगे। आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में आपका इसी तरीके से हमें स्नेह मिलता रहेगा तो हम और मेहनत करके आपको और अच्छी जानकारी आप तक लेकर के आएंगे। तो ये हमारी शुरुआत है। शुरुआत में आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है,
और आपका सहयोग हमारा उत्साहवर्धन करेगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।